हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और खतरनाक सिंड्रेला हॉरर मूवी को, जो कि बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा अलग है, काफी फेमस भी हो रही है। ये मूवी जो है वो शडर एक्सक्लूसिव है और शडर ऐप पर रिलीज करी गई है। 2025 की लेटेस्ट मूवी है जिसका नाम है द अगली स्टेप सिस्टर। ये मूवी जो है वो कमाल की है और इस मूवी के अंदर हमको बताया गया है कि कुछ ज्यादा ही ग्रीड करने का क्या परिणाम हो सकता है। मूवी के अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी होंगे, सिंड्रेला कहानी भी होगी, साथ ही साथ काफी कुछ और भी जानने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी को, जो कि इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सुपरनैचुरल मूवीज में से एक है। इस फ्रेंचाइजी की छठी मूवी है ये। साथ ही साथ का फिल्म को एक्सप्लेन करा गया है, जो कि साउथ इंडियन मिस्ट्री मूवीज में से काफी कमाल की है। उसकी एंडिंग तो ऐसी है जो कि कोई गेस भी नहीं कर सकता। तो इन दोनों ही फिल्मों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट दोनों में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार को दिखाते हुए, जिसके अंदर माँ का नाम रेबेका होता है और उसकी दो बेटियां थी जिनका नाम अल्मा और एल्वीरा था। ये लोग बग्गी में बैठकर रेबेका के होने वाले पति के पास जा रहे थे, क्योंकि आज रेबेका की शादी होती है। अब इसी बीच हम एल्वीरा को देखते हैं, जो कि प्रिंस जूलियन से काफी आकर्षित थी और उसे प्रिंस जूलियन पसंद था। वो उससे शादी करना चाहती थी। बात करी जाए प्रिंस जूलियन के बारे में तो वो एक फिक्शनल किंगडम स्विट्जरलैंड या किंगडम का प्रिंस था। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि एल्वीरा दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी और वो अगली थी, इसलिए ही इस मूवी का नाम अगली स्टेप सिस्टर था। तो उसे पता था कि वो कभी उसको पसंद नहीं करेगा। एल्वीरा अक्सर प्रिंस से शादी के सपने देखा करती। खैर, अब ये लोग उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं जिससे रेबेका की शादी होने वाली थी। उस आदमी का नाम ऑटो होता है। ऑटो काफी अमीर आदमी था, क्योंकि उसका घर काफी आलीशान था, बड़ा था। खैर, यहाँ पर उनकी शादी हो जाती है और ऑटो की एक बेटी भी होती है जिसका नाम एग्नेस था। एग्नेस एल्वीरा को अपनी बहन की तरह ही ट्रीट कर रही थी। एल्वीरा एग्नेस को बता देती है कि वो प्रिंस से शादी करना चाहती है। खैर, अब रात को रेबेका और पूरा परिवार डिनर करते हैं। डिनर करते टाइम अचानक ऑटो की मौत हो जाती है। ऑटो के मुंह से खून आ रहा था। ये देखकर एग्नेस रोने लगी थी। खैर, इसके बाद में शाम को एल्वीरा एग्नेस के पास खाना देने जाती है, लेकिन वो काफी दुखी थी। वो अपने बिस्तर पर एक बेजान चीज की तरह पड़ी हुई थी। अब एल्वीरा उसके पास में ही बैठ जाती है। वो एग्नेस का मेकअप ब्रश देखती है और उसे उठा लेती है, जिसको देखकर एग्नेस उसे उस ब्रश को रखने के लिए बोलती है। यहाँ पर एग्नेस कहती है कि उसके पिता को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने उसकी माँ से शादी की। दरअसल ऑटो जो था ना, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी और ऐसे में उसने रेबेका से शादी करी ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी जान पाते हैं कि रेबेका ने भी सेम रीजन की वजह से यही सोचकर ऑटो से शादी करी थी, उसकी बेटी होने के बावजूद भी। ये सुनकर एल्वीरा जल्दी से दौड़ कर जाती है उसकी माँ को ये सब बताने के लिए। लेकिन ऑलरेडी उसकी माँ को सब कुछ पता था, क्योंकि ऑटो के कर्जदार वहाँ उनसे पैसे मांगने आए थे और वो उन्हें कुछ समय की मोहलत देकर वहाँ से चले गए। यहाँ रेबेका को काफी गहरा सदमा लगा था, इसलिए वो गिर जाती है। उसे उठाने के लिए एल्वीरा वहाँ पर आती है। अब यहाँ रेबेका ये कहती है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि रेबेका के पास खाली एक ही रास्ता था और वो ये था कि वो किसी बूढ़े अमीर व्यक्ति से शादी कर ले। लेकिन अब तो रेबेका से कोई शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। जिस पर उसकी बेटी एल्वीरा कहती है कि वो प्रिंस से शादी करेगी, जिससे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस पर रेबेका उसे अपनी शक्ल आईने में देखने के लिए कहती है कि उसको प्रिंस कैसे पसंद करेगा, वो भी इस तरह की बदसूरत शक्ल वाली को। अब दूसरी ओर एग्नेस अपने पिता के शरीर के पास थी, जहाँ पर वो अपनी माँ से प्रार्थना करती है कि उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। अब तभी सीन बदलता है, जहाँ पर हम शाही मैसेंजर को देख पाते हैं, जो कि अनाउंस करने आया हुआ था कि प्रिंस जूलियन जो है वो अपने लिए प्रिंसेस चुनने वाले हैं और उसके लिए उसने एक बॉल डांस का आयोजन किया था और सारी कुंवारी लड़कियां इसमें भाग ले सकती हैं। ये सुनकर एल्वीरा के अंदर एक होप जाग उठी थी, लेकिन इसमें एग्नेस भी पार्टिसिपेट करती है और एल्वीरा भी। अब एल्वीरा बॉल में जाने से पहले ही प्रिंस के साथ शादी के सपने देख रही थी, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्वीरा की माँ ने एक सर्जन को बुलाया हुआ था, जो कि एल्वीरा की फेशियल सर्जरी करेगा ताकि प्रिंस शादी के लिए उसको चुन ले। अब यहाँ सर्जन कहने लगता है कि वो पहले उसके ब्रेसेस निकालेगा और फिर उसकी टेढ़ी नाक को सही करेगा और उसके लिए पैसे लगने वाले थे। तो रेबेका कहती है कि बॉल के बाद वो उसको डबल पे करेगी। इसी बीच एल्वीरा की नजर सर्जरी रूम में जाती है, जहाँ पर ढेर सारा खून था और उसको देखकर एल्वीरा डर जाती है। खैर, अब पहले तो वो एल्वीरा के ब्रेसेस निकालता है और उसके बाद वो उसकी नाक को सही करता। वो एल्वीरा की नाक को तोड़ देता है और उसे फिक्स करने लगता है, जिससे एल्वीरा को काफी दर्द हो रहा था। ये सब उसकी बहन अल्मा भी देख रही थी। अब आप लोगों को डाउट होगा कि अगर अल्मा एल्वीरा से सुंदर है तो वो बॉल में क्यों नहीं जा रही। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये था कि जो अल्मा है ना, वो अभी काफी छोटी थी और यही रीजन था वो वहां पर नहीं जाना चाहती।
खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम एल्वीरा को देखते हैं वो बॉल डांस की तैयारी करने जाती है। अब यहाँ हम मिस सोफी को देखते हैं जो कि अनाउंस कर रही थी कि इन सभी लड़कियों में से कुछ लड़कियां ही सेलेक्ट होंगी बॉल के लिए और उसको सेलेक्ट करेगी डांस टीचर वान्या। जिसके बाद हम वान्या को देखते हैं जो कि सभी लड़कियों को डांस सिखा रही थी जहाँ पर एल्वीरा आगे ही थी। लेकिन वान्या जो होती है वो एल्वीरा को पीछे करके एग्नेस को आगे लगा देती है और इतना ही नहीं वो उसे लास्ट में भेज देती है जहां पर अगली लड़कियों की लाइन थी। खैर घर आकर वो सभी लोग खाना खाते हैं जहां पर एल्वीरा को खाने में सिर्फ नींबू पानी दिया गया था क्योंकि एल्वीरा थोड़ी मोटी भी थी और उसे पतला होना जरूरी था। खैर अब यहाँ एग्नेस रेबेका से उसके पिता का फ्यूनरल करने के लिए कहती है तो रेबेका कहने लगती है कि उनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, जब उसकी बेटी एल्वीरा की शादी हो जाएगी तब वो ये करेंगे। ये सुनकर एग्नेस को काफी बुरा लगता है क्योंकि उनके सारे पैसे रेबेका ने एल्वीरा की सर्जरी में लगा दिए। एग्नेस वहाँ से उठकर अपने पिता के पास फूल रखने चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके पिता की लाश सड़ चुकी है। खैर अब अगले दिन सारी लड़कियों को और तैयारी करवाई जाती है जिसके बाद फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब चुनी हुई लड़कियों के नाम बताए जाएंगे, जिसके अंदर बहुत सी लड़कियां फेल हो चुकी थी और जो सुंदर थी वो पास हो गई थी। लेकिन एल्वीरा को विश्वास था कि वो पास नहीं हुई होगी, लेकिन लिस्ट में एल्वीरा का नाम भी था और ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है भले ही उसका नाम आखिर में था। अब सीन बदलता है जहाँ पर वान्या उन सभी को एक डांस स्टेप दिखाती है और सबसे पूछती है कि कौन इस स्टेप को कर दिखाएगा, जिस पर सारी लड़कियां हाथ उठाती हैं। जिसके बाद वान्या सब में से एल्वीरा को बुलाती है और एल्वीरा स्टेप्स तो अच्छे से कर रही थी लेकिन उसकी शक्ल को देखकर वान्या उसका मजाक बनाती है और वो उसको बताती है कि वो यहाँ पर कभी नहीं होती, लेकिन उसकी माँ रेबेका ने उसको पैसे दिए थे ताकि उसका लिस्ट में नाम आ जाए। उसे पीछे भेजकर वो एग्नेस को बुलाती है और ये देखकर एल्वीरा को काफी बुरा लगता है, यानी कि ये सब चीजें पहले जमाने से ही चलती आ रही थी, यानी कि घूसखोरी तो पहले से ही चलती है। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर एल्वीरा मिस सोफी से मिलती है, जहाँ पर मिस सोफी एल्वीरा को मोटिवेट करती है कि वो बाकियों से सही है, लेकिन एल्वीरा कहती है कि प्रिंस उसके जैसी मोटी अगली लड़की को कभी नहीं चुनेंगे। उसकी बात सुनकर सोफी उसकी नाक से वो पट्टी हटाती है और वो उसे खूबसूरत कहती है। जिसके बाद वो उसको एक चीज देती है जिसे एल्वीरा अपने पास रख लेती है। अब फिर से सीन बदलता है जहाँ पर एल्वीरा और एल्मा साथ थी। एल्वीरा एल्मा को वो चीज दिखा रही थी लेकिन इससे पहले वो उससे वादा करती है कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएगी। जिसके बाद वो उसे चीज दिखाने लगती है। दरअसल ये चीज एक टेप वर्म का अंडा था। अब ये टेप वर्म एल्वीरा निगल लेगी और इससे होगा ये कि एल्वीरा जो भी खाएगी वो सभी टेप वर्म खा लेगा। उसके पेट में से सब कुछ गायब हो जाएगा, मतलब कि एल्वीरा जितना चाहे उतना खा पाएगी और वो मोटी भी नहीं होगी। ये सुनकर एल्मा चिढ़ जाती है, लेकिन एल्वीरा बताती है कि जब एक बार उसका काम हो जाएगा तब वो एंटीडोट खा लेगी जिससे कि वो टेप वर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन एल्मा उसे कहती है कि ये सही नहीं है, अगर वो उसकी जगह होती तो इसे कभी नहीं खाती, ये रिस्की है, और एल्मा उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब दूसरी ओर हम एग्नेस को देखते हैं जिसका अफेयर घर के केयर टेकर आइजैक से चल रहा था। वो प्रिंस से शादी खाली मजबूरी में ही कर रही थी क्योंकि उसे पता है कि उसकी स्टेप मदर एक बुरी लेडी है, यानी कि रेबेका। तभी दूसरी ओर हम एल्वीरा को देखते हैं जो कि उस टेप वर्म को सच में निकल जाती है। खैर वहीं उसे कुछ आवाज आ रही थी और वो प्रिंस की आवाज थी जो कि अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। उसको देखकर एल्वीरा दोबारा अपनी शादी के सपने देखने लगती है। खैर अब रात को एल्वीरा देर से आती है जहां वो बार्न में एग्नेस और आइजैक को रोमांस करते हुए देख लेती है और इसके बारे में अपनी माँ को जाकर बता देती है। ये सुनकर रेबेका एग्नेस को पीटती है और अब से एग्नेस घर का सारा काम करेगी और हम देख पाते हैं कि आइजैक को भी अब पत्थर मारकर भगा दिया गया था। मतलब कि अब एल्वीरा का रास्ता क्लियर हो चुका था क्योंकि उसके बीच सबसे बड़ा कांटा उसकी ही स्टेप सिस्टर एग्नेस थी। खैर अब समय बढ़ता जाता है और अब एल्वीरा की सर्जरी का रिजल्ट जो था वो काफी सक्सेसफुल रहा था क्योंकि अब एल्वीरा का चेहरा पहले से अच्छा और खूबसूरत हो गया था। लेकिन अब बारी आती है आई लैशेस सर्जरी की। यहाँ पर एल्वीरा को आई लैशेस लगाए जाते हैं, वो भी स्टिचेस के साथ में, जिससे उसे काफी दर्द होता है। सर्जरी के बाद एल्वीरा की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, यानी कि ये ब्यूटी वाली चीजें पहले से ही चलती आ रही थी। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहां एल्वीरा को काफी भूख लग रही थी क्योंकि उसके पेट में जो टेप वर्म था वो काफी हलचल कर रहा था। इसलिए एल्वीरा खाना ढूंढने जाती है जहां पर उसे उसकी बहन मिलती है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती। जिसके बाद वहां एग्नेस आती है और एग्नेस एल्वीरा को ढेर सारा खाना देती है, यानी कि शायद से वो भी ये चाहती थी कि वो मोटी हो जाए, लेकिन वो नहीं जानती कि उसके पेट में तो टेप वर्म था। अब सीन बदलता है जहां पर वान्या लड़कियों को प्रैक्टिस करवा रही थी, लेकिन वहां पर एग्नेस को ना पाकर वो नाखुश होती है। रेबेका ने उन्हें ये बताया था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद से वो बीमार है। अब घर आकर एल्वीरा को एग्नेस खाना खिलाने लगती है। यहाँ पर वो
उसे सिंड्रेला कहकर बुला रही थी क्योंकि ये उसका निकनेम था। एल्वीरा एग्नेस से उसके बालों को कोम करने के लिए कहने लगती है, लेकिन यहाँ एल्वीरा के बाल काफी बुरी तरह से झड़ रहे थे और इसका कारण था वो टेपवर्म। दरअसल टेपवर्म उसके अंदर से खाने के साथ साथ उसका न्यूट्रिशन और प्रोटीन भी सक कर रहा था, जो कि बालों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है, जो कि बालों के लिए काफी जरूरी होता है। अब इससे एल्वीरा काफी परेशान हो गई थी। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है जिसने उसके लिए ड्रेस मंगवाई थी। साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि रेबेका एग्नेस को जानवरों की तरह ट्रीट कर रही थी और यहाँ पर वो उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव इसलिए भी कर रही थी कि उसके पिता ने उन सबसे झूठ कहा था कि वो पैसे वाला है। खैर, अब वो लोग ध्यान देते हैं कि एल्वीरा के बाल झड़ रहे हैं, जिसे ठीक करने के लिए वो एल्वीरा को विग पहनाते हैं। एल्वीरा को पूरी तरह से तैयार होना था क्योंकि आज ही बॉल डांस था और वो इस तरह से बाल लेकर नहीं जा सकती थी। और ये कहानी देखकर मुझे इतनी हंसी आती है कि आजकल भी काफी सारी लड़कियां ऐसा करती हैं सुंदर बनने के लिए, और ये सब पहले जमाने से ही चलता आ रहा था। और मुझे लगता है कि आजकल की जो लड़कियां इस तरह का मॉडर्न चीज करती हैं, सर्जरी और ये सब करती हैं, यानी कि फेक आई लैशेज, फेक लिप्स एटसेट्रा, तो ये उसके ऊपर एक कटाक्ष करा गया है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है कि देखो, सुंदर बनने के लिए कुछ भी करा जाए इसमें गलत नहीं है, लेकिन अगर सेम चीज लड़के करते हैं तो उसको गलत वे में क्यों लिया जाता है? तो यहाँ पर शायद से इन सब चीजों पर भी बात करने की कोशिश करी गई है। एनीवेज, अब दूसरी ओर हम एग्नेस को देखते हैं जो कि अपने संदूक से ड्रेस निकालती है क्योंकि वो भी बॉल में जाना चाहती थी, लेकिन उसके सामने एल्वीरा आ जाती है और वो उसकी ड्रेस को ही फाड़ देती है ताकि वो वहां पर जा ही ना पाए। जिसके बाद एग्नेस को काफी बुरा लगता है और वो अपने डैड की बॉडी के पास जाती है जिसे अब कीड़े खा रहे थे। वो रो रही थी कि तभी उसकी माँ की स्पिरिट वहां पर आ जाती है, यानी कि उसकी ओरिजिनल माँ जो थी, बायोलॉजिकल मदर। वो उसको कहती है कि वो बॉल में जरूर जाएगी। उसकी माँ की स्पिरिट कुछ जादू चलाती है जिस वजह से वहां पर रेंग रहे कीड़े खुद एल्वीरा की ड्रेस को ठीक करने लगते हैं, और ये काफी ज्यादा फेरी टेल टाइप की चीज है जो कि हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। साथ ही साथ एल्वीरा के पास एक जोड़ी जूती भी थी जो कि उसे उसकी माँ ने ही दी थी। अब यहाँ उसकी माँ बताती है कि अब वो बॉल में जा सकती है, लेकिन उसे 12 बजे से पहले लौटना होगा क्योंकि 12 बजे के बाद उसका शाही घोड़ा गाड़ी दोबारा से कद्दू यानी कि पम्पकिन में बदल जाएगा। एंड आई बिलीव कि ये कहानी आप सबने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, यानी कि सिंड्रेला की ओरिजिनल कहानी। अब वो अपनी माँ की बात समझ जाती है, साथ ही साथ उसे कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वहां पर नकाब पहनकर जाएगी। अब सीन बदलता है जहां पर रेबेका अपनी बेटी को लेकर बॉल में आ गई थी। प्रिंस जूलियन एक के बाद एक लड़कियों को देखता है ताकि वो उसके साथ डांस कर सके, लेकिन जब एल्वीरा उसके सामने आती है तब वो उसे देखता रह जाता है। वहां के सभी लोग एल्वीरा को ही देख रहे थे, जिसके बाद फाइनली वो पल आ जाता है जब प्रिंस अपनी डांस पार्टनर चुनने वाला था और यहाँ वो एल्वीरा को चुनता है और वो उसके साथ नाचने लगता है। लेकिन इसी बीच दरवाजे पर आती है एग्नेस जिसने की नकाब पहना हुआ था। उसको देखकर प्रिंस जूलियन उसके पास जाकर उसी के साथ डांस करने लगता है और एल्वीरा उनको देखकर जलने लगती है। लेकिन एल्वीरा के पेट में अचानक से कुछ होने लगा था और वो उसे टेपवर्म की वजह से दर्द हो रहा था, जिसके बाद एल्वीरा अब सबसे अलग होकर एकांत में आती है जहां पर वो वॉमिट करने लगती है और उसके पेट में से शॉकिंगली ढेर सारे टेपवर्म के अंडे निकलते हैं। इसका मतलब ये था कि टेपवर्म ने उसके पेट में ही अंडे दे दिए थे। और तभी उसकी माँ वहां पर आकर उससे पूछती है कि उसे हुआ क्या है। तब वो काफी रोने लगती है, लेकिन रेबेका उसको कहती है कि उसे वहां और भी ज्यादा अमीर आदमी मिल जाएंगे। लेकिन अब एल्वीरा ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी माँ उसे थप्पड़ मारकर जबरदस्ती वहां पर ले जाती है और वो उसे अलग अलग आदमियों से मिलवाती है। अब यहाँ पर डांस करते हुए एल्वीरा हेलुसिनेशन भी देखने लगी थी जो कि उस टेपवर्म की वजह से हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एल्वीरा फाइनली एग्नेस का चेहरा देख लेती है जिससे उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये एग्नेस आई थी नकाब ओढ़कर और वही प्रिंस के साथ थी। खैर, अब 12 बजने वाले थे इसलिए एग्नेस वहां से भाग जाती है, लेकिन उसका एक जूता वहीं पर रह गया था। तब प्रिंस जूलियन अनाउंसमेंट करता है कि जिसके पैरों में ये फिट आएगा वही उसकी प्रिंसेस बनेगी, जो कि ओरिजिनल मूवी के अंदर भी हुआ था। अब ये सुनकर एल्वीरा घर जाती है जहां पर वो एग्नेस के ऊपर वार करती है और उससे वो दूसरा जूता मांगने लगती है, लेकिन एग्नेस उसको वो नहीं देती। तब वो लड़ते हुए दरवाजे के पास आ जाती है और उससे वो जूता ले लेती है। इसी बीच उसकी माँ रेबेका वहां पर आ गई थी जो कि एक आदमी को अपने साथ लाई थी। जाहिर है वो आदमी एक अमीर आदमी ही होगा। वो अपनी बेटी की हालत देखती है, लेकिन उसे उसकी बेटी से ज्यादा उस आदमी की पड़ी हुई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं एल्वीरा को जिसके पैरों में वो जूता फिट नहीं होता। तब वो हिम्मत करके अपनी पैरों की उंगलियां काट लेती है ताकि वो जूता फिट हो जाए।
वो अपनी उंगलियां काट लेती है जिससे उसका काफी खून बह गया था और वो नीचे गिर पड़ती है। अब तभी उसकी छोटी बहन एल्मा वहां पर आती है और वो उसको संभालती है और वो तो पहले से कह रही थी कि ये सब ठीक नहीं है। और उसकी आवाज सुनकर वहां पर रेबेका भी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। फर्श पर ढेर सारा खून देखकर रेबेका का न्यू बॉयफ्रेंड बेहोश हो जाता है, लेकिन रेबेका अपनी बेटी के पास आती है और उसको पता चलता है कि ये सब उसने पैरों में वो जूते फिट करने के लिए किया था। लेकिन अभी भी रेबेका को अपनी बेटी की चिंता नहीं थी। उसको ये पता चलता है कि असल में उसकी बेटी एल्विरा ने गलत पैर की उंगलियां काट ली हैं, क्योंकि प्रिंस के पास तो उल्टे पैर का जूता था और इसलिए लालची माँ रेबेका अपनी बेटी की दूसरे पैरों की उंगलियां भी काट डालती है। अब यहाँ पर बेहोशी की हालत में ही एल्विरा प्रिंस के साथ शादी के सपने देख रही थी। खैर अगले दिन एल्विरा अपने बिस्तर पर उठती है जहाँ पर बाहर उसे प्रिंस की आवाज आई थी, जिसके बाद वो रेंगते हुए बाहर जाने लगती है और उसकी हालत अब पहले से भी बदतर हो गई थी, यानी कि बद से बदतर। अब यहाँ पर दरवाजे पर पहुंचने पर उसे एग्नेस दिखाई देती है जो कि एल्विरा को देखती है और प्रिंस के पास चली जाती है और वो जूता उसके पैरों में फिट हो जाता है और प्रिंस जूलियन जो होता है वो एग्नेस को अपनी प्रिंसेस बना लेता है। यहाँ एल्विरा का सपना चूर चूर हो चुका था। अब तभी एल्मा जो होती है वो एल्विरा के पास आती है। वो उसकी सच्ची बहन थी। वो उसे एंटीडोट देती है जिसके बाद उसके पेट से कई सारे टेप वर्म्स निकलते हैं। यहाँ एल्मा अपनी बहन के साथ घर छोड़कर जाने वाली थी क्योंकि उनकी माँ काफी लालची होती है और उसे अपनी बेटियों की कोई परवाह नहीं थी। उसे खाली पैसे चाहिए थे। वो तो अभी भी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने में लगी हुई थी और इसलिए फाइनली अब एल्विरा और एल्मा वहां से निकल जाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरह से जी सकें। अब अंत में हम प्रिंस जूलियन को और एग्नेस को साथ में देख पाते हैं, यानी कि सिंड्रेला फाइनली अपने प्रिंस के पास आ गई थी। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। अब हम एंड क्रेडिट सीन देखते हैं जहां पर ऑटो की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा डिकम्पोज हो रही थी, यानी कि एग्नेस के पिता की बॉडी। और इसका मतलब ये था कि अब शान और शौकत मिलने के बाद में एग्नेस अपने पिता तक को भूल चुकी थी, जिनकी बॉडी के फ्यूनरल के लिए वो पैसे मांग रही थी, सब कुछ कर रही थी, रो रही थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अगली स्टेप सिस्टर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंड्रेला का एक अलग ही वर्जन या फिर ये कहें कि एक डिफरेंट तरह की स्टोरी पसंद आई होगी। ये मूवी हमको एक मैसेज देना चाहती थी और वो यही मैसेज है कि हम जैसे हैं परफेक्ट हैं, हमें किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला सच्चा होगा तो वो हमको ऐसे ही अपना लेगा जैसे हम हैं। इसमें वक्त लग सकता है लेकिन जब ऐसा होगा तो जिंदगी हसीन बन जाती है। अब यहाँ ग्रीड से रिलेटेड भी हमको एक मैसेज दिया गया है। हमने देखा कि प्रिंस को पाने के लालच की वजह से एल्विरा ने कितना कुछ सहा था। वो चाहती तो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरह से जी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अंत में उसको इसी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा। साथ ही साथ बात करें एग्नेस के बारे में तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रीडी थी और अंत में जब उसे प्रिंस मिल गया तो वो अपने पिता तक को भूल गई जिनका उसे फ्यूनरल करना था। उसने वो तक नहीं किया और उनकी लाश यहाँ पर सड़ रही थी। बात रही उसके पिता ऑटो के बारे में तो वो भी यहाँ पर लालची इंसान ही थे। उन्होंने लालच किया था, रेबेका से शादी किया ताकि उसे लगा था कि उसके पास पैसे होंगे और वो पैसे भर देगा और इसी लालच के चलते उसका शरीर आज तक सड़ रहा था। और यहाँ पर खाली एल्मा ही थी जिसके मन में कोई भी लालच नहीं था और उसे अपनी बहन से सच में प्यार था, जिसके चलते अंत में वो दोनों बाहर चले गए एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। और रेबेका आज तक एक लालची माँ, एक लालची औरत की तरह ही रही। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी, मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स फिल्म को, जो कि इस फ्रेंचाइजी के अंदर छठी मूवी है, आखिरी मूवी है, काफी बेहतरीन भी है। यहाँ पर पूरे कर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आखिर ये होता कैसे है। तो उस चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ का फिल्म को भी एक्सप्लेन किया गया है जो कि वन ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन मिस्ट्री मूवीज में से एक है। सो डू चेक इट आउट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए